निर्देशांक मतलब पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या दिया है? निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा होता है? जैसे पहले इस पे ये सवाल सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला होता है x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में क्या होता है? 3 होता है। कितने वो है त्रिभुज में? 3। तो क्या हो जाएगा 3। अब हम पहले x का निकालेंगे फिर y का निकालते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? त्रिभुज के निम्नलिखित त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 7, 5 है, फिर 5, 7 है, फिर -3, 3 है। ठीक, अब रखते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बता देते हैं x1 x2 फिर x3। फिर x1 का मान कितना है? 7 है, और x2 कितना है भैया? 5 है, और x3 कितना है? -3 है। ठीक, अब y1 का रखेंगे। y1 y2 y3 का मान कितना दिया है वो भी देखेंगे। तो इसमें कितना है? 5 है, और y2 कितना दिया है? 7 है, और y3 कितना दिया है? 3 दिया है। तो सबका ये मान है, तो ये दिया है। अब रखते हैं यहाँ पे सवाल में कितना x1, पहले x का निकालते हैं फिर y का। अब रखेंगे x1 का कितना है भैया? x1 का है 7 है, प्लस फिर उसके बाद x2 कितना है? 5 है, फिर x3 कितना है? -3 है। ठीक, घटे में कितना करेंगे? 3। अब 7, 5 क्या हो जाएगा? 12 हो, इसे जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 माइनस क्या है? 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 9। क्या मिल जाएगा? 9। 9 बटे क्या? 3। 3 त्रिका 9। तो x बराबर हमें क्या आ जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? 3 आ गया है। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो y1 कितना है भैया? रखेंगे y1 का मान 5 है, प्लस y2 कितना है? 7 है, प्लस y3 3 है, बटे में 3 करेंगे। 7, 5, 12, 12, 3 कितना हो जाएगा? 15 बटे क्या हो जाएगा? 3। जब इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो हमें इसका मतलब क्या x, y और कितना आ गया भैया? 3, 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब त्रिभुज का निर्देशांक कितना आएगा भैया? ये किसका त्रिभुज का निर्देशांक किसका क्या निकलेगा? त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक या त्रिभुज के निर्देशांक कितना निकला भैया? इतना निकला। अब ऐसे ये सवाल आपको ये लगा के बताना है, कमेंट करना है कितना आंसर आएगा। अब दूसरे वीडियो में इसी के साथ मिलते हैं।